हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर मुझे पता लगाने हैं x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। दोनों का सम कितना है बेटा, 60 है और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। इसका बेटा ध्यान रखिएगा कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। और बेटा मैक्सिमम हो वैल्यू या मिनिमम हो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये कंसेप्ट इन क्वेश्चन में लगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा सॉल्यूशन पे। नंबर्स क्या है मेरे, एक x है, नंबर्स आर एक x है और दूसरा आपका y है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा सम जो है, सम वो कितना है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब यहां देखो बेटा लेट p बी द प्रोडक्ट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम p मान लेते हैं। तो p किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स वाई क्यूब। यही है ना, ये जो एक्स वाई क्यूब था इसको मैं p मान लेता हूँ प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर है बेटा, एक्स वाई क्यूब के बराबर। अब यहां देखो बेटा मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इनको मैं एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या x में कर लेते हैं y में कर लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बेटा, 60 माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, p इक्वल्स टू 60 माइनस वाई, और साथ में आ गया y का क्यूब। मल्टीप्लाई कर लें तो p कितना आएगा, 60 y क्यूब माइनस y की पावर 4। अब देखो बेटा सिंस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो p है वो आपका मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि जो प्रोडक्ट है बेटा वो मैक्सिमम है। अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम, इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा y से क्यों लिया, क्योंकि इस साइड वेरिएबल क्या हो रहा है, यूज y। बच्चे क्या करते हैं बेटा, आदत हो जाती है ना, विद रिस्पेक्ट टू x ही चलता है तो x लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा फिर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, तो कितना बन जाएगा, 180 y का स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं बेटा, एक तो y स्क्वायर आएगा और 4 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 45 और माइनस 4 भी चलेगा, y स्क्वायर भी चला गया, पीछे बच गया y इक्वल्स टू 0। अब 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, तो आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या फिर 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहां से y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, 0 निकल गई, और यहां से y की वैल्यू निकल गई आपकी 45। ये वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। उसका रीजन क्या रहेगा बेटा, दो पॉजिटिव नंबर है इसलिए मान लीजिए कि इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 45। अब देखेंगे बेटा कि ये जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा। ये आ गया मेरा dp अपॉन dx जो मैंने यहां लिखा हुआ है, d2p अपॉन dy का स्क्वायर। अगर मैं इसे फाइंड करूं तो y, ये 2 बेटा नीचे आएगा, क्या बनेगा 360, साथ में y और माइनस ये नीचे उतरेगा 3 तो आएगा 12y का स्क्वायर। अब आएगा बेटा डबल डेरिवेटिव d2p अपॉन dy स्क्वायर एट y इक्वल्स टू 45। तो y की वैल्यू 45 डालूंगा बेटा, ये आएगा 360, फिर आ गया 45 माइनस 12 और यहाँ पे आ गया 45 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, ये वाली टर्म बड़ी है ये छोटी है, तो नेगेटिव टर्म बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब ये जो y इक्वल्स टू 45 है इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या फिर मैक्सिमा बोलिए एक ही बात है। मतलब ये आपकी क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना। इस पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव वाला। ये पॉइंट क्या है आपका, लोकल मैक्सिमम पॉइंट बन गया, तो इस पे जो वैल्यू आएगी बेटा, वो प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा आपका मैक्सिमम। तो ये बोला गया था कि प्रोडक्ट क्या है बेटा, मैक्सिमम है। तो अगर y 45 है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई 60 था, तो x कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, x हो गया 15। और मुझे क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, दो नंबर पता करने थे, तो एक 15 है, दूसरा आपका 45 है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, दो नंबर मुझे पता लगाने है बेटा, 14 की तरह ही है, सम 35 है और प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रखा है बेटा मैक्सिमम। तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव 0 लेना है। तो यहाँ पे देखो बेटा नंबर्स क्या है, नंबर्स आर, एक आपका x है और दूसरा आपके पास y है, ठीक है। सम जो है कितना है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 और लेट कर लेते हैं P बी दी प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट है उसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये P है आपका बेटा वो कितना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है बेटा, इसको एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो आएगी 35 माइनस वाई। अब ये उठा के यहां डालेंगे तो बनेगा p इक्वल्स टू 35 माइनस वाई पावर 2 और y की पावर आ गई 5। अब क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव मुझे 0 लेना है, तो पहले यहीं पे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ये बनेगा dp अपॉन dy, यहां लगेगी बेटा यूनिट टू v, ठीक है। पहले फर्स्ट लिख लेते हैं 35 माइनस वाई की पावर 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 5 वाई की पावर 4, फिर आएगा प्लस वाई की पावर 5 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो पहले 2 नीचे उतरेगा, बनेगा 35 माइनस वाई, इसकी पावर 1, फिर 35 कांस्टेंट 0, y का क्या आएगा -1। तो आपके पास बेटा dp अपॉन dy का आंसर देखो क्या आएगा, 35 माइनस वाई जो है वो दोनों में है ना, उसको ले लेते हैं कॉमन, 35 माइनस वाई। उसके अलावा बेटा y की पावर 4 भी कॉमन आ रही है। अब देखते हैं पीछे का बचा, यहाँ पे बचेगा 35 माइनस वाई, क्योंकि एक मैंने कॉमन ले लिया था, y की पावर 4 भी आ गया, पीछे का बच गया बेटा 5, ये आ गया, प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, y की पावर 5 हमने कॉमन ले लिया था, 2 एक y बचेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास dp अपॉन dy इक्वल्स टू y की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 35 माइनस y। अब यहाँ पे देखो बेटा इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, 35 को 5 से कर देंगे 150 और 25 175 आएगा, 175 माइनस 5y और माइनस 2y आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास dp अपॉन dx इक्वल्स टू y की पावर 4, फिर आएगा 35 माइनस y और ये बनेगा आपके पास 175 माइनस 7y। अब इन दोनों से 7 भी कॉमन आ जाता है बेटा, तो यहाँ पे लिखते हैं dp अपॉन dx इक्वल्स टू 7 कॉमन लेके यहाँ लिख लेता हूँ, y की पावर 4, यहाँ पे आ गया आपका 35 माइनस y, यहाँ पे बनेगा 25 और माइनस ऑफ y। अब इसको क्या करना था बेटा, सिंस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट का ये y है बेटा, मैंने यहाँ पे x कर दिया हुआ है, वो आदत हो जाती है ना विद रिस्पेक्ट टू x की, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू 0, बनेगा 7 y की पावर 4, फिर आएगा 35 माइनस वाई, 25 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो 7 तो 0 के बराबर होगा नहीं, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक आएगी 0, एक आएगी बेटा 35, एक आ जाएगी आपके पास 25, ये वैल्यू मैं रिजेक्ट कर दूंगा 0 वाली। अब देखते हैं बेटा 35 की वाली, अगर y की वैल्यू में यहाँ पे 35 लूंगा तो x आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये भी मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तो y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी बेटा 25। अब करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड, ये आ गया आपका dp अपॉन dy, ये ऐसे यहाँ पे इसको कर लेते हैं बेटा मार्क। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2p अपॉन dy का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, ये मैं 7 तो यहीं पे रखता हूं अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, या तो 2 कंबाइन कर लो और इसको एक मान लो, इसको एक, तो यूनिट टू भी लगा लो। अगर बेटा सिंपल वे में बताऊं तो एक एक करके इनको डिफरेंशिएट करते हो, पहले इसको करिए, इनको ऐसे रखो, फिर इसको करेंगे, ये दो ऐसे रखेंगे,
फिर इसको करेंगे, ये दो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब देखो बेटा उससे क्या होगा, पहले मैं y की पावर 4 को करूंगा तो आएगा 4y का क्यूब, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 35, इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे माइनस वाई, और ये आ गया 25 माइनस वाई। ऐसे ट्रीट करना जैसे ये दो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल और उसी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आगे देखो बेटा क्या आएगा प्लस, अभी मैंने इसको कर दिया था, अब इसकी बारी। यहाँ देखो बेटा y की पावर 4 ऐसे लिखूंगा, 35 माइनस वाई का करूंगा तो ये आएगा -1 क्योंकि 35 कांस्टेंट 0, और यहाँ पे आएगा 25 माइनस ऑफ y, प्लस फिर से y की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 35 माइनस वाई, ये कांस्टेंट 0 तो आ गया आपका माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 में ऐसे रखूंगा, ये आएगा बेटा 4y क्यूब, फिर आएगा 35 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, अभी माइनस प्लस माइनस बनेगा बेटा y की पावर 4, और यहाँ पे आ गया 25 माइनस वाई, फिर आ गया माइनस प्लस माइनस y की पावर 4, और यहाँ पे आ गया 35 माइनस ऑफ y, ठीक है। अब क्या करना, मुझे वैल्यू डालनी है बेटा, डबल डेरिवेटिव में d2p अपॉन dy का स्क्वायर एट y इक्वल्स टू 25। जब y की वैल्यू बेटा 25 डालूंगा तो यहाँ देखना ये आ गया 35 माइनस 25, 25 माइनस 25 क्या हो गया 0, तो ये सारे का सारा 0 हो गया है ना, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे 25 डालूंगा, 25 माइनस 25 0, ये भी 0 हो गया, इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब ये बात बची यहाँ पे 35 में से 25 माइनस किए तो आएंगे आपके पास प्लस के 10, है ना। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, मतलब आंसर क्या आने वाला है लेस देन 0। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपको, ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, और इस वैल्यू पे आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा ना। देयरफॉर y इक्वल्स टू 25 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा y की वैल्यू 25 है, मुझे x पता करना था, तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 35 में से 25 गया तो 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो मुझे नंबर पता लगाने हैं बेटा, सम कितना है उनका 16 है, और बोला गया बेटा कि जो सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम, दोनों के क्यूब को ऐड करो तो आंसर मिनिमम होता है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसका डेरिवेटिव 0 होगा। चलते हैं बेटा सॉल्यूशन पे, लेट कर लेते हैं नंबर्स बी, आपके नंबर क्या हो जाएंगे, एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि सम मुझे दे रखा है, एक नंबर x लोगे तो दूसरा सम में से माइनस करोगे वो निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं s जो है वो क्या है b सम ऑफ क्यूब्स, दोनों के क्यूब्स का सम है उसको मैं s लिख लेता हूं, तो मतलब s कितना आएगा आपके पास बेटा x का क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में x है, ये बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 नीचे उतरेगा, xn का फॉर्मूला लगा यहाँ पे स्क्वायर, और अब इस बीच वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, कांस्टेंट की तो 0, x की -1, तो ds अपॉन dx, इसका आंसर आएगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3, और यहाँ पे आ गया 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ds अपॉन dx इक्वल्स टू, ये बेटा 3 मैं ले लेता हूं कॉमन, तो बनेगा x का स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां पे चलते हैं ds अपॉन dx इक्वल्स टू 3, ये आ गया x स्क्वायर, अब आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर का 256 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा 32x। आगे चलते हैं बेटा ds अपॉन dx इक्वल्स टू 3, और यहां पे आएगा x का स्क्वायर माइनस 256, फिर से आ गया माइनस x का स्क्वायर, फिर आ गया 32 टाइम x आ गया, तो ds अपॉन dx इक्वल्स टू 3, ये दोनों आपस ये और ये कट हो जाएंगे, बचेगा 3 और 256 माइनस का और साथ में प्लस का 32 ऑफ x आ गया, ठीक है।
अब यहां से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ds अपॉन dx इक्वल्स टू, एक तो 4 के टेबल में आ जाएगा कॉमन, 8 से कर लें, 8 3 24, हाँ 8 से ले लेते हैं कॉमन, 16 से भी आ जाएगा 16 और ये 9, हाँ 16 ले लेते हैं कॉमन, तो 16 टू 3 आएगा 48, तो यहाँ बचेगा बेटा -16, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सिंप्लीफाई करके 48 और ब्रैकेट में -16 प्लस 2x, यहाँ पे 2x -16 आ गया। आप क्या करना था बेटा, इसको 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपको क्या दे रखा था, मिनिमम ds अपॉन dx इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये बनेगा बेटा 48 ब्रैकेट में 2x -16 इक्वल्स टू 0, 48 तो 0 होगा नहीं, तो 2x -16 होगा 0, x का आंसर आ गया 8। अब फाइंड करेंगे बेटा डबल डेरिवेटिव, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, d2s अपॉन dx का स्क्वायर। अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करूं, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, x की 1 होगी बेटा, तो कितना बनेगा 96, ठीक है जी। और ये आंसर क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा ये फिक्स हो गया, इसमें जो मर्जी वैल्यू डालोगे आप, आंसर तो ही रहने वाला है ना, 96 ग्रेटर देन 0, तो d2s अपॉन dx का स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 8, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 96, और ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 8 जो है ये पॉइंट है लोकल मिनिमम, ठीक है जी। अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो इस पे जो प्रोडक्ट होगा, ये सॉरी ये जो सम है, ये भी क्या रहेगा आपका मिनिमम रहेगा, तो x के लिए अगर 8 है बेटा, अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा 8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन समझते हैं बेटा क्या है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, मेरे पास एक टिन है स्क्वायर शेप में, ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, इसकी साइड की लेंथ है बेटा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी साइडें 18 हैं, ये वाली भी 18 है, ये भी 18 है बेटा, ये भी और ये भी, ठीक है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, इसका मैंने बॉक्स माना विदाउट टॉप, उसका टॉप नहीं होगा, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मुझे क्या करना है बेटा, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट कर लेना, ठीक है। जैसे करके दिखाऊं, तो ये वाला कॉर्नर यहां से एक स्क्वायर मैंने कट किया, यहां से भी बेटा कट करना है, यहां से भी कट कर देना है, और मुझे यहां से भी कट कर देना है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैंने कट किए। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स, ठीक है। कट करने के बाद मैं यहां से जब फोल्ड करूंगा फ्लैप को, तो बॉक्स बनेगा। व्हाट शुड बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, कहते हैं ये जो मैंने कट किया ना यहाँ पे स्क्वायर, इसकी साइड की लेंथ में क्या रखूं ताकि मेरा जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो मैक्सिमम है। अब यहाँ देखो बेटा, वॉल्यूम जो है बॉक्स का वो मैक्सिमम है, इस बात को याद रखना, तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है मुझे। साइड जो है, साइड ऑफ जो स्क्वायर शेप टिन है आपकी, स्क्वायर पीस ऑफ टिन, ये कितनी है आपके पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट कर लेते हैं बेटा x सेंटीमीटर जो है वो साइड है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है जी। जो मैंने स्क्वायर कॉर्नर से कट करना बेटा, उसकी लेंथ क्या मान ली मैंने x। देखो अब यहाँ पे ये x है, ये भी क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड x होंगी, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है बेटा, ये भी x है, ये भी x, फिर ये भी x होगा, ये भी और ये भी, और फिर आ गया बेटा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब मैंने इसको यहाँ से कट कर देना है। जब मैं इसको कट करूंगा, अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला पोर्शन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। अब यहां से ये भी हटेगा ऐसे, ठीक है जी। पहले पूरी लेंथ थी बेटा 18, अब x मैंने यहां से भी काट दिया, x मैंने यहां से भी काट दिया, तो 2x काट दिए ना, तो ये वाली लेंथ आएगी 18 माइनस 2x, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा यहां से भी कटेंगे, यहां से भी हटा देते हैं, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 18 माइनस 2x। इसी तरह से बेटा यहां से भी हटेंगे, ये कॉर्नर, ये भी कितना होगा 18 माइनस 2x, और ये भी कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x। तो आप देख सकते हो बेटा जो नया फिगर मेरे पास बनेगा उसकी लेंथ भी कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी कितनी है 18 माइनस 2x, और जो हाइट है दिस इज द हाइट,
इसको बोलिए या इसको बोलिए, कितनी आ रही है, x आ रही है, ठीक है। अब जो बॉक्स जो है इज इन द शेप ऑफ वो क्यूबॉइड शेप में आएगा, शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है जी। और उसकी जो साइड्स हैं, जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बोली, वो क्या आ रही है बेटा, एक तो x आ रही है, फिर आ रहा है 18 माइनस 2x, ये लेंथ आ गया, ये ब्रेड्थ आ गया, और ये आपके पास हाइट आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है बॉक्स की वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोलिए, क्यूबाइड बोल लीजिए, उसको मैं v ले लेता हूँ बेटा। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, यहाँ पे बेटा 18 माइनस 2x, और फिर से आ गया 18 माइनस 2x। अब यहाँ देखो v इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले लेता हूँ, तो 4 बाहर आएगा, साथ में x, ये बनेगा 9 माइनस x, और ये आ गया बेटा 9 माइनस x। तो v इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे आ गया 9 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर इसको 0 पुट करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम था, तो ये आ गया बेटा dv अपॉन dx, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, नहीं तो u2 भी लगानी पड़ेगी। तो v इक्वल्स टू 4x, ये होल स्क्वायर खोल लूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया बेटा आपके पास 18x, ठीक है। अब यहां से कर देते हैं शुरू, ये मैं x अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा बेटा 4 आ गया बाहर आपका, ये v इक्वल्स टू 4 को भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 4 1 4, 8 4 32, तो ये आ गया आपके पास 4 1 4, 324, साथ में x आ गया, प्लस आ गया बेटा x का क्यूब, 4x क्यूब आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 4x का क्यूब, और ये आ गया आपके पास 18 36 72 72x का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपके पास 324 प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास बेटा 12x स्क्वायर, ये आएगा 144, साथ में आ गया आपके पास x आ गया, ठीक है। इसमें से बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू 12 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा, अरेंज कर लें अगर, तो x स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे बेटा 12x आएगा, और ये आएगा आपका 12 2 24, ये आ गया 2 से 24, और फिर 84 27 आ गया। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं बेटा, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू 12, अगर मैं फैक्टराइज करूं तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस आएगा 27, ये बनेगा बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे कॉमन लूंगा तो आएगा x आएगा कॉमन, बचेगा x माइनस 9, यहाँ पे भी बेटा x माइनस 9, और बाहर आ जाएगा आपका माइनस का 3, तो आपके पास dv अपॉन dx, इसका आंसर आ जाएगा 12, और यहाँ पे बनेगा x माइनस 3, और आ गया x माइनस 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0, जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 12 x माइनस 3, फिर आएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 12 तो 0 होगा नहीं, x का आंसर 3 भी आ गया और 9 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 9 में नहीं ले सकता, रीजन क्या है, यहाँ पे देखो अगर मैं 9 लूंगा तो 9 टू 18, तो 18 माइनस 18 इज 0 हो जाएगा ना, तो जो बॉक्स की साइड है वही 0 हो जाएगी, तो 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 3। अब चलते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव की तरफ, d2v अपॉन dx का स्क्वायर, ये निकाला मैंने, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, ये कितना बनेगा बेटा 24x, और माइनस का आ गया 144, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं बेटा, 12 कॉमन ले लूंगा तो आएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 12 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 12 आ गया, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, मतलब 24 ही कॉमन आया था यहाँ पे ना, 2 और कॉमन ले लेंगे, यहाँ बनेगा 24, यहाँ पे बनेगा आपका x, और यहाँ पे बनेगा 6, ठीक है, ऐसे ये आ गया बेटा। अब इसमें डालेंगे वैल्यू d2v अपॉन dx का स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3, अगर 3 डालूंगा तो बेटा यहाँ देखो 3 माइनस 6 करूंगा तो आंसर क्या आएगा -3, है ना, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आ रही है, देयरफॉर वॉल्यूम जो है इज
मैक्सिमम। ठीक है जी। वॉल्यूम मैक्सिमम कब आ रही है बेटा? जब एक्स की वैल्यू क्या ली हमने 3। तो अगर एक्स की वैल्यू बेटा 3 है तो मुझे क्या पूछा गया था यहाँ पे? यही पूछा गया था कि जो स्क्वायर मैंने कट किया उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, वो मैंने क्या मानी थी बेटा? एक्स। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है जिसको मैंने कट किया वो कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और ये वाला क्वेश्चन डिट्टो आपका 17 से मिलता जुलता है, बस वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल, बाकी सारे का सारा काम सेम है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? बस वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में आपको शीट दे रखी है जिसकी साइड की लेंथ है बेटा 45 और 24। देखो बेटा, रेक्टेंगल जो है उसकी दो साइडें अलग होती है, लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग, इसलिए यहाँ पे दो साइडें आपको मेंशन है। एक आपके पास बेटा 45 है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ जो है आपका उसको हम कितना ले लेते हैं? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी लाइन 24 है। अब इसका भी मैंने बेटा बॉक्स बनाना है, टॉप नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है? मुझे स्क्वायर कट करने हैं इस कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक यहाँ से कट करेंगे, एक यहाँ से करेंगे, फिर उसको फोल्ड करेंगे बेटा, बॉक्स बनाएंगे। अब जो बॉक्स जो है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या रखा गया? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव हमने क्या लेना है? 0, और उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले गिवन लिख लेते हैं। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ टिन वो है आपकी बेटा 45 सेंटीमीटर। विड्थ जो है, जिसको ब्रेड्थ भी बोलते हैं, विड्थ ऑफ टिन ये आ गया आपकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट कर लेते हैं। एक्स जो है वो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर जो आपको कट करना है, स्क्वायर टू बी कट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये सारे के सारे आपके एक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्स आ गए, एक्स आ गया ऐसे। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक्स काट दूंगा, इसको मैं यहाँ से जब हटा दूंगा क्योंकि मुझे कट करना है, और इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, तो आप देख सकते हो बेटा एक्स मेरा यहाँ से भी कट हो गया, एक्स यहाँ से भी हो गया। तो मेरे पास जो लेंथ आएगी बॉक्स की वो आएगी 45 माइनस 2x। इसी तरह से बेटा यहाँ से भी जब कॉर्नर से मैं इसको कट कर दूंगा, विड्थ देखो x यहाँ से भी कम हो जाएगी, x यहाँ से भी कम हो जाएगी, तो कितनी आएगी? 24 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ क्योंकि लेंथ और विड्थ इसकी सेम ही रहेगी, और ये हाइट जो है वो आएगी आपकी x। ठीक है, तो जो बॉक्स जो है उसकी बॉक्स जो होगा आपका इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, वो क्यूबाइड में शेप में होगा, शेप ऑफ क्यूबाइड, और उसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितना होगा बेटा? 45 माइनस 2x, फिर आएगी आपकी 24 माइनस 2x, और आ जाएगी x। अब देखो बेटा, वॉल्यूम जो है क्यूबाइड की, लेट v जो है वो वॉल्यूम है बॉक्स का, बॉक्स आपका क्यूबाइड शेप में है, तो v क्या हो जाएगा बेटा? x, और ऐसे लिख लेता हूँ 45 माइनस 2x, फिर आ गया 24 माइनस 2x। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो v बन जाएगा आपका 2 टाइम x। इसको लिख लेता हूं बेटा 45 माइनस 2x, और यहाँ पे आ गया 12 माइनस x आ गया। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है बेटा? इसको सिंप्लीफाई करता हूं पहले, फिर इसका आंसर लाते हैं। तो v इक्वल्स टू 2x, इनको मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखो बेटा, यहाँ पे 45 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। 45 को अगर 10 से करूं तो कितना आता है? 450, 450, और 90 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 540। ये बनेगा 45x, और ये बनेगा आपका 24x। 45 और 24 ये बन जाएगा आपका बेटा 69 माइनस 69x, और ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 टाइम x का स्क्वायर। अब ये वाला जो x है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बनेगा बेटा 540 साथ में x माइनस 69x का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dv अपॉन dx। 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही चलेगा, ये बन जाएगा आपका, अरेंज कर लेता हूं, ये आएगा बेटा 6x स्क्वायर, ये बेटा 2 नीचे उतरेगा तो माइनस कितना आ गया? 120, 138 x आ गया, और यहां पे आएगा प्लस का 540। ये आ गया बेटा आपका डेरिवेटिव।
अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा। अब यहां से देखो कॉमन क्या आएगा, ये 6 के टेबल से सारे जाते हैं तो 6 भी कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो यहाँ पे बचेगा बेटा x का स्क्वायर, 6 2 12 कैरी 1, 6 3 18, साथ में x और प्लस ये आ गया आपका 90। तो आपके पास dv अपॉन dx बन गया बेटा 12 और यहाँ ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 90 आ गया। अब dv अपॉन dx बेटा ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x और प्लस आएगा 90। तो ये बनेगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू 12। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ पे भी x माइनस 18 और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 5। तो ये आ गया dv अपॉन dx इक्वल्स टू 12। फैक्टर आ गया बेटा x माइनस 5 और आ गया x माइनस 18 आ गया। अब क्या करना था मुझे पता है बेटा, वॉल्यूम जो है इसकी वो मैक्सिमम दे रखी है तो dv अपॉन dx को 0 पुट करेंगे। जब ऐसा करूंगा तो आएगा 12 x माइनस 5 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 12 तो 0 होगा नहीं तो x का आंसर आ गया बेटा 5 और x का आंसर आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 18 डालूंगा तो ये 36 बन जाएगा, 24 माइनस 36 बनेगा, नेगेटिव आंसर आएगा। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाली वैल्यू मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d2v अपॉन dx स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, इसको u इंटू v लगा के सॉल्व कर लेते हैं, आसान रहेगा। पहले u आएगा बेटा, वो आएगा x माइनस 5, v का डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस फिर आएगा v और डेरिवेटिव ऑफ u इसका ही 1 होगा, ये बनेगा बेटा d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ये बनेगा बेटा आपका 2x माइनस 23 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यू डालेंगे डबल डेरिवेटिव में एट x इक्वल्स टू 5। तो बनेगा 12, 5 इंटू 2 क्या आएगा 10 माइनस 23। तो आप देख सकते हो बेटा ये आंसर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा लेस देन 0। तो इसका मतलब ये 5 जो पॉइंट है इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब ये वॉल्यूम जो है आपका वो क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमम आ रहा है। ये बोला गया था ना वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब आ रही है, जब एक्स वैल्यू क्या है बेटा 5, और यही मुझे क्वेश्चन में पता लगाना था। ठीक है जी, आज का वीडियो बेटा इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।